Hi everyone, this is Sunil. Welcomes you on a brand new show, Your Tech Buddy, only on Radio Una. So friends, as the name suggests, ये show is based on technology. और आज जो टॉपिक है, तो फर्स्ट शो का जो फर्स्ट टॉपिक है, is all about Android phones और टैब्स जो होते हैं. Orientation locked. So friends, इन दिस आजकल के टाइम में जब थिंग्स हैव बीन चेंजिंग, अभी पहले ये होता था कि हम लोग सिम्बियन फोन्स यूज कर रहे थे. वी आर वेरी हैप्पी विद दिस. लेकिन धीरे धीरे जो सिम्बियन फोन्स थोड़े से चेंज हुए, वो क्वाड्री कीपैड वाले फोन्स हैं, नंपैड वाले फोन से. देन वो टचिंग टाइप आए एंड धीरे धीरे वो टच स्क्रीन आए. और ऑल ऑफ सडन धीरे धीरे जैसे कि मार्केट चेंज होता गया, इस कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट. अभी वी आर फोर्स्ड टू यूज टच स्क्रीन फोन्स, वो फिर एंड्रॉयड हो, एप्पल हो या विंडोज हो या ब्लैकबेरी हो. ब्लैकबेरी में वी डू हैव सम ऑप्शन, लेकिन इसके अलावा जो भी फोन्स हैं वी हैव टू यूज टच स्क्रीन फोन. लेकिन इन आवर कम्युनिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, नहीं समझ पाते कि हाउ टू यूज एंड्रॉयड फोन्स या टच स्क्रीन फोन्स कैसे यूज करना चाहिए. क्योंकि एक्चुअली इसकी उनके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए उनको बहुत बार प्रॉब्लम आती है. तो आई थॉट कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, सो लेट्स आई थॉट कि एक बार कुछ ऐसा करते हैं कि दोस्त आर नॉट एबल टू यूज, उनके लिए एक दूसरे से तैयार किया जाए, सो दैट उनको एक कॉन्फिडेंस मिले एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग. सो गाइस, इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग टच स्क्रीन फोन्स, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर 2-3 मिनट, बिकॉज ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए स्पेशली हु आर अ बिगिनर, ईदर बिगिनर और आर अबाउट टू स्विच लेकिन नहीं कर पा रहे. सो फ्रेंड्स, जो आप लोग यूज कर रहे हो, यू नो वेरी वेल कि इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जितना बोला जाता है उतना डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं और जो लोग यूज करना चाहते हैं और जो लोग डरते हैं बेसिकली, स्पेशली उनके लिए फ्रेंड्स, इस ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कि डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है. हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंट जरूर है कि कैसे उसको यूज किया जाए. एंड बिलीव में, अगर आप एक सही तरीका से ये दोस्त से यूज करते हो उसको, तो आप उतना ही इजीली यूज कर सकते हो जितना कि एक नॉर्मल बंदा जो फोन को देखकर यूज करता है. बस थिंग इज दैट कि वी हैव टू टच, और जो नॉर्मल बंदा होता है वो देखकर यूज करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कौन सा आइकन या कौन सा ऑप्शन किस डायरेक्शन में, कितना ऊपर की साइड या बॉटम में या टॉप पे, राइट और लेफ्ट है, अगर आपको एक फेयर आइडिया है, तो इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट कि आप उसको ढूंढ लोगे, बहुत आसानी से ढूंढ लोगे. और जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे मतलब इज सपोर्टिंग टू अस हर तरह से. लाइक आज जो हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉयड के बारे में, मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे वो मतलब प्रोग्रेस हो रहा है. सो मतलब बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है. और आई शुड से कि जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, उसी लाइन में प्रोग्रेस हो भी रहा है. बट बिफोर वी गो अहेड, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम एंड्रॉयड जो ऑप्शंस हमारे लिए हैं वो क्या है. आई नो फ्रेंड्स कि एंड्रॉयड के बारे में मैंने बोला था, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट टू कीप यू अप टू डेट, सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन. अभी इन द मार्केट जो ग्लोबली चीजें अवेलेबल हैं फॉर अस और फॉर अदर यूजर्स, वो है विंडोज फोन जो कि टच स्क्रीन बेस्ड होता है, और ब्लैकबेरी फोन्स जिसमें कुछ मॉडल्स, 2-3 मॉडल्स जो हैं, दोज हैविंग कीपैड, और एक है आईफोन जिसको हम iOS बोलते हैं, एप्पल डिवाइसेस, और एक है एंड्रॉयड जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, जो विंडोज फोन है, दोज वर एक्चुअली नॉट accessible before,
लेकिन अभी उस पर भी वर्क स्टार्ट हो चुका है। दे आर डेवलपिंग ऑन स्क्रीन रीडर विद विंडोज फोन। आई गेस मोबाइल और कोड फैक्ट्री के साथ में स्क्रीन रीडर डेवलप हो रहा है। और जो ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी का जो फोन है उसके अंदर भी एक नया स्क्रीन रीडर इज अंडर डेवलपमेंट, जो उनके टच स्क्रीन फोन के साथ भी वर्क करेगा और जो उनकी क्वालिटी कीपैड वाले फोन्स हैं उनके साथ वर्क करेगा। पर थिंग इज दैट कि जो विंडोज फोन है उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी साउंड नहीं है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट। पार्शली एक्सेसिबल है वो, और क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेजेस में है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जो हमारे लिए यूजफुल होगा उस लेवल तक। और ब्लैकबेरी की जहाँ तक बात है तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि ब्लैकबेरी का जो है एक पहले स्क्रीन रीडर आया था, वो कुछ पर्टिकुलर फोन्स के साथ था। बट अभी एज ब्लैकबेरी 10 OS जो लॉन्च हुआ नया, उसमें एक सूनर लेटर बाद में एक स्क्रीन रीडर अभी आया है। वो इन बेटा स्टेजेस। वो बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, बस इतना है कि आप अपना काम चला सकते हो उससे, बस थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो अभी हम लोग उसको इतना बेटर नहीं है कि हम उसे ले लें और अपने लिए डेली यूज में अपना प्राइमरी फोन बना के यूज करें। सेम विद विंडोज फोन। और iOS जो फोन है, एप्पल जो फोन है, वो एक्सेसिबिलिटी के मामले में माना जाता है कि दोज आर वेरी वेरी मच गुड। यस इट्स ट्रू कि बहुत अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट कि वो 100% हम लोग अगर दे दें उसे तो वो भी गुड नहीं है। मतलब जो एंड्रॉयड है वो भी एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है फॉर आवर यूजर्स। एक अच्छी ऑप्शन है, वो बहुत कुछ है एंड्रॉयड के अंदर जो हम iOS में नहीं पा सकते। हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेटर पार्ट ऑफ द शो कि वाई एंड्रॉयड। सो फ्रेंड्स, एक बार और बताना चाहूँगा अबाउट फायरफॉक्स OS। एक नया OS है ये जो इज बीइंग डेवलप्ड, एंड जितना मैंने पढ़ा है इट्स ऑल्सो कमिंग विद एक्सेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर के सपोर्ट के साथ में आ रहा है वो, लेकिन वो बहुत बात की चीज़ है। उसे आने में और यूज टू होने के लिए और डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम है। और जो एंड्रॉयड है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब उस लेवल तक आ चुका है वो कि हम उसे यूज कर सकते हैं। वी आर वेरी मच कंफर्टेबल यूजिंग इट। मैं भी एंड्रॉयड फोन काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टार्टेड यूजिंग एंड्रॉयड सिंस एंड्रॉयड 2.3। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि एंड्रॉयड क्या था, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है इन टर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी। Guys, don't get bored. I just want to make you up to date कि कहाँ कैसे हुआ, क्योंकि I believe कि प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरिकल चीज़ों की नॉलेज होना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड 1.6 आई गेस जब आया था उसमें एक्सेसिबिलिटी पे वर्क होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। स्क्रीन रीडर का एक सपोर्ट था बेसिकली। देन एंड्रॉयड 2.3 आया, उसमें एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो गई दिस वे कि आप एक क्वालिटी कीपैड वाले या मतलब फिजिकल कीबोर्ड वाले फोन्स के साथ उसको अच्छे से यूज कर पा रहे थे। उसमें जो वेब व्यूज होते हैं यानी कि HTML लेआउट या ब्राउजर, उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे एक वेब स्क्रिप्ट इनहेंस वेब एक्सेसिबिलिटी करके उन्होंने निकाला था। वो उसको इनेबल करने के बाद कुछ चीजें बहुत हद तक वर्क करने लगी थी एंड लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए इंस्टॉल करवाना होता था पहले। टॉकबैक बहुत बार होता था, बहुत बार नहीं भी होता था, इंस्टॉल करवाना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी वॉइसेस जो स्पीच वॉइसेस होती हैं वो भी डाउनलोड करनी पड़ती थी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इनफैक्ट इन मैक्सिमम केसेस उसमें नहीं होती थी वो पहले से। ग्रे स्टोर्स या नॉर्मली हेल्प लेके उसे करना होता था।
एंड उसके बाद भी उसके अंदर ये था कि आप उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते थे, नेविगेशन बहुत लिमिटेड था, सिर्फ लाइन बाय लाइन या पैराग्राफ मूव कर पाते थे। अगर वर्ड पढ़ना हो, एक कैरेक्टर पढ़ना हो तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन एंड्रॉयड 4.0 जब आया, एंड्रॉयड 3.0 जो था उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट वो बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि वो जो वर्जन था वो फोन्स के लिए नहीं था, वो टैबलेट्स के लिए था। एंड जब एंड्रॉयड 4.0 आया तो दैट वाज कॉल्ड आइसक्रीम सैंडविच। 2.0 था वो जिंजर ब्रेड के नाम से जाना जाता है। आइसक्रीम सैंडविच में एक्सेसिबिलिटी में एक बहुत अच्छा लेवल आया, एक ऑलमोस्ट यूजेबल बन गया फोन हमारे लिए। उसमें टॉकबैक था ही, अब आपको वॉइसेस वगैरह भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती थी, स्पीच की क्वालिटी चेंज हुई, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो गया वो। और एक जो अच्छी चीज 4.0 में आई थी, दैट वाज एक्सप्लोर बाय टच, मीनिंग दैट आप जो स्क्रीन पे नेविगेट कर रहे हो, आपके फिंगर के नीचे जो भी आइकन है उसको स्पीच आउटपुट से टॉकबैक बताता था कि क्या है, और टैप डबल टैप जो उसके ऊपर होता था दैट यूज्ड टू एक्टिवेट द आइकन। एंड उसके बाद एंड्रॉयड 4.1 आया, दैट वाज कॉल्ड जेली बीन। वहां से एक्सेसिबिलिटी को एक नया लेवल मिला, एक नया स्टैंडर्ड मिला। उसमें ये था फ्रेंड्स कि जो पहले एक्सप्लोर बाय टच था वो तो था ही, टॉकबैक भी था, वॉइसेस धीरे धीरे इम्प्रूव थी, वेब एक्सेसिबिलिटी भी थी। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी फोकस करके कुछ नया आया। उसमें ये होता था कि जब आप आइकन को टच करते हो टॉकबैक उसको बोलता है, पर ये होता था कि एंड्रॉइड 4.0 में कि अगर आप थोड़ा सा इधर या हल्का सा भी अगर किसी दूसरे आइकन पर टच क्लिक कर देते थे तो इंस्टेड ऑफ जो आइकन आपने सुना वो एक्टिव होने की जगह कुछ और एक्टिव हो जाता था। और वी आर एंड अप, अगर हमें फोन खोलना है तो मैसेजेस खोल के, मैसेजेस खोलना है तो फोन खोल के, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जो 4.1 आया उसके अंदर ये चीज बहुत बेटर हो गई। उसमें ये होता था कि जब भी जो टॉकबैक का लास्ट स्पोकन आइटम वो वही एक्टिवेट होता था इन एक्सेसिबिलिटी इनेबल। जैसे कि अगर आप ब्राउज कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, मैसेजिंग, फोन, ऐसा कुछ बोला, एंड जो लास्ट वर्ड बोला गया था वो एक्टिवेट होगा अगर आप कहीं भी क्लिक करो, डजंट मैटर, जो टॉकबैक ने लास्ट आइटम किया है वो एक्टिवेट होता था। So that was very good thing in terms of accessibility. And then Android 4.2 आया। 4.2 में मैग्निफिकेशन का फीचर आने लगा। मैग्निफिकेशन जेस्चर, जैसे कि जो लो विजन्स होते हैं दोस्त कैन यूज टू सी, जूम करके देख सकते थे उसको। एंड्रॉयड 4.3 जब आया उसके अंदर दो मेनली इम्प्रूवमेंट्स हुए। एक तो हुआ कि जो बहुत बार नेविगेट करते हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, दे वेरी वेल नो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जो बटन्स होते थे वो अनलेबल्ड बटन बहुत बार हमारे किसी भी एप्लीकेशन में आते हैं। इनकी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो मैसेजेस की ऐप होती है उसके अंदर भी एक अनलेबल बटन्स होते हैं, कई बार म्यूजिक प्लेयर में भी होते हैं। तो उन्हें लेबल करने का एक फीचर इंट्रोड्यूस किया गया 4.3 में, जिससे कि आप उस बटन को अपने हिसाब से कोई नाम दे सकते हो सो दैट यू कैन नो कि क्या, कौन सा कंट्रोल है, क्या बटन है जिस पे आप क्लिक करने वाले हो। और एक नया और जो फीचर आया वो था वेब से रिलेटेड। जो वेब स्क्रिप्ट्स मैंने अभी आपको बताया था वो इनेबल करना होता था सो दैट हम लोग वेब व्यूज या ब्राउजर में अच्छे से नेविगेट कर पाए, टॉकबैक से बोल पाए। लेकिन इन 4.3 में इसे हटा दिया गया, इसे इंक्लूड कर दिया गया इन सिस्टम। वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है सो दैट उसकी एक्सेसिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट जो है उससे इजी टू यूज हो गया वो। और जब एंड्रॉयड 4.4 आया, एंड्रॉयड 4.4 में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं एक्सेसिबिलिटी में। बेसिकली इन वेब व्यूज, जो वेब मतलब कि HTML लेआउट्स जो होते हैं या ब्राउजर जो होता है, उनमें एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हुई।
जो फायरफॉक्स जो हम लोग यूज़ करते थे पहले ब्राउज़र के लिए, नॉर्मली एक्सेसिबल फायरफॉक्स माना जाता है एंड्रॉयड में। अभी इन 4.4 में क्रोम, गूगल क्रोम जो है वो थोड़ा सा एक्सेसिबल होने लगा, और जो कुछ इंटरनल इनबिल्ट एप्लीकेशन लाइक क्विक ऑफिस वो भी थोड़ी बहुत एक्सेसिबल हो गई। और फ्रेंड्स सॉरी, एक और अच्छा सा फीचर है जो 4.1 में आया था, दैट वाज रीडिंग ग्रेविनरिटी जिसको बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये वो फीचर था जिससे आप वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव कर सकते हो, जो एंड्रॉयड 2.3 में नहीं था, 4.0 में भी नहीं था, और जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड फीचर था। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बेसिकली जो डिजाइन किया गया था फर्स्ट टाइम पे, वो एक्चुअली फिजिकल कीबोर्ड के साथ या कीपैड के साथ यूज करने के लिए किया गया था। बट इन 2007 जब एप्पल का फोन आया था फर्स्ट, और उसको देखते हुए एंड्रॉयड ओएस को मॉडिफाई किया गया था। सो फ्रेंड्स अब देखो कि कितनी एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, एंड इवन डे बाय डे आज की डेट में कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अब मतलब डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं थे पहले, पर उन्हें एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो इन फ्यूचर बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशन लेके आने वाले हैं एंड्रॉयड के लिए। अभी रिसेंटली एक नया सॉफ्टवेयर था एक्सेसिबल एडिटर, जो पहले हम लोगों का प्रॉब्लम था कि हम लोग टेक्स्ट या वर्ड या एक्सेल नहीं पढ़ सकते थे एंड्रॉयड में प्रॉपरली। उस प्रॉब्लम को इससे सॉल्व हुआ है। अब जो है वो जो सॉफ्टवेयर है दैट इज वेरी मच एक्सेसिबल, सारे कंट्रोल, सारे बटन एक्सेसिबल है, और हम लोग उसमें सारी चीजें इजीली कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था, और ये एंड्रॉयड का बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता था। पर अब वो एक्सेसिबल बनाया जा रहा है धीरे धीरे। अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन अपडेट हुआ, गूगल न्यूज प्ले न्यूज सेंड करके, वो पहले एक्सेसिबल नहीं था थोड़ा, हालांकि पूरा एक्सेसिबल वो अभी भी नहीं हुआ है, बट अभी वो अपडेट हुआ, और जो उसके डिस्क्रिप्शन आए थे कि इसमें नया क्या है, तो उसमें लिखा गया था कि एक्सेसिबिलिटी इनहेंसमेंट। सो मीन्स कि जो धीरे धीरे डे बाय डे एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो रही है एंड्रॉयड की। सो इस वेरी मच हम लोग यूज कर सकते हैं एंड्रॉयड। और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको, इसके अलावा जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर एक और प्रॉब्लम मानी जाती थी, जो उसका स्पीच आउटपुट पहले 2.3 में जो था वो बहुत एक्चुअली गंदा था, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली। 4.0 में थोड़ा सा बेटर था, 4.1, 4.2 में वो सेम ही था, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली गूगल स्टार्टेड अपडेटिंग द TTS। अभी वो धीरे धीरे अपडेट होता है। इन रिसेंटली 1-2 महीनों में उसके 2 या 3 अपडेट्स आ चुके हैं, और वो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, तो इम्प्रूव किया जा रहा है। और एक और चीज है एंड्रॉयड के बारे में, जो एलोक्वेंस, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड्रॉयड का एक और माना जाता है, मतलब जो 2-3 चीजों में की वजह से लोग एंड्रॉयड को मतलब प्रॉब्लम एक गलत काउंट किया जाता है कि इट्स नॉट लाइबल या मतलब प्रॉब्लम माना जाता है, उनमें से एक है TTS का जो प्रॉब्लम, क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं है जितना होना चाहिए, एंड इट्स ट्रू। तो उसके लिए भी अदर प्राइवेट कंपनीज लाइक नुआंस आर कमिंग फॉरवर्ड। जो एलोक्वेंस जो हम लोग का बहुत फेवरेट TTS हुआ करता है, जो हम लोग अपने कंप्यूटर में जॉस के साथ में या NVIDIA के साथ यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कमिंग विद एंड्रॉयड। इस पे वर्क चल रहा है, और विद इन ए मंथ और 2 वो भी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल होगा। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी वॉइसेस हैं, लाइक इवोना की वॉइसेस, एक्वापेला की वॉइसेस, वो भी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल होती है। सो आप देखो कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे लिए एंड्रॉयड के अंदर। So friends, I guess I told you many things about
accessibility improvements in various Android versions. So we can assume that ये सब देख के कि जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं ओवर टाइम वो सेटिस्फैक्ट्री थे, और इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं that give assurance for better accessibility. So we can safely go with Android in future if we want so. चलिए फ्रेंड्स, let's have a break now. उसके बाद में let's come back and discuss more about it. Hello दोस्तों, are you looking for positivity and enthusiasm in life? Then don't worry. This brand new show called Inspirational Wings is just for you. So guys, to enjoy this beautiful ride video on RJ Divya, don't forget to tune us every Thursday 9 to 10 only on Radio Udan. So friends, welcome back. So friends, after this analysis और ओपिनियन, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अगर आप स्पेशली इन दैट टाइम जो आप नया फ़ोन या नया टैब लेने की सोचते हो कि वाई दिस ऑपरेटिंग सिस्टम और वाई दिस नॉट, लाइक अगर आईफोन लेना है तो वाई आईफोन ओनली, या एंड्रॉयड लेना है तो वाई एंड्रॉयड ओनली। एक चीज़ पे आना होता है, राइट? तो ऑब्वियसली आप ये सोचते होगी कि अगर ये तो क्यों। तो फ्रेंड्स, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो अगर आईफोन की हम लोग बात करते हैं तो एवरीवन से कि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, वॉइस ओवर का जो परफॉर्मेंस है इन कंपेयर टू एंड्रॉयड बहुत अच्छा है। सो वेल फ्रेंड्स, कुछ हद तक क्या, काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन इस नॉट एंटायरली ट्रू। 100% एक्सेसिबिलिटी आईफोन में या iOS में भी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर एक बार के लिए एक्सेसिबिलिटी को छोड़ भी दो, अगर ना भी छोड़ो तभी भी जो एंड्रॉयड की एक्सेसिबिलिटी है इज़ वेरी मच मैनेजेबल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते या फिर यूज़ नहीं कर सकते या डिफ़िकल्ट है वो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो, और जो इम्प्रूवमेंट मैंने बताए हैं दोस्त क्लियरली स्टेट्स की इज़ वेरी मच यूजेबल। चलो एक बार के लिए एक्सेसिबिलिटी को छोड़ भी देते हो तो आई एम टेलिंग यू द थिंग्स जो पीपल प्रेफर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसी की भी पर्टिकुलर की डिवाइस की। मैं मतलब ड्रॉबैक नहीं बोल रहा हूँ या बुराई नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रीजंस वाई बी पीपल प्रेफर एंड्रॉयड और iOS। फ्रेंड्स, जो एंड्रॉयड है इस फ्रॉम 0% to 100% अंडर योर कंट्रोल। आप उसमें जैसे भी चाहे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे भी चाहे फीचर्स डाल सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। जितने भी तरह के जो ऐप्स होते हैं, जो वैरायटी एंड्रॉयड में अवेलेबल है वो आईफोन में अवेलेबल एक्चुअली नहीं है। इवन आफ्टर पेइंग भी नहीं है, पे करने के बाद भी नहीं होती है। जो आईफोन के नॉर्मली जो आईफोन के ऐप्स होते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो जो मोस्टली अदर अच्छे ऐप्स होते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर मतलब बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, और द बेस्ट थिंग अबाउट इट कि वो फ्री होते हैं। तो एक रीज़न ये भी है, और एक रीज़न ये जो मैंने बताया कस्टमाइजेशन, ये सबसे बड़ा रीज़न, एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न ये है। अब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपने हिसाब से आप लाइक जो होम स्क्रीन होता है, होम स्क्रीन इफ आई से इन सिंपल वर्ड्स तो सिमिलर टू विंडोज डेस्कटॉप,
तो जो एंड्रॉयड का होम स्क्रीन होता है इस वेरी मच कस्टमाइजेबल। आप अपने हिसाब से उसका साइज डिफाइन कर सकते हो, कलर डिफाइन कर सकते हो, डिज़ाइन सेट कर सकते हो, कौन सा आइकन आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, वो सब आप एंड्रॉयड के अंदर डिसाइड कर सकते हो। लेकिन इन आईफोन यू कैन नॉट डू दिस। एंड्रॉयड के अंदर जो एंड्रॉयड ओएस जो होता है उसके अंदर तरह तरह के लॉन्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। लॉन्चर आई मीन टू से जो होम स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, एंड्रॉयड में ऐसे लॉन्चर बोला जाता है। तो जो एंड्रॉयड है उसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं और बहुत हद तक फ्री भी हैं, पेड भी हैं, लेकिन फ्री भी हैं। और द गुड थिंग इज दैट कि जो फ्री हैं उनमें से कुछ जो है वो बहुत अच्छे एक्सेसिबल भी हैं, बहुत अच्छे मैनेजेबल भी हैं। इट्स ए गुड थिंग राइट। अब एंड्रॉयड में होता है कि आप अपने हिसाब से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, साइज भी बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें आईफोन में भी जैसे कि मैग्निफिकेशन पूरा का पूरा फीचर है, बट कुछ चीज़ें जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एंड्रॉयड का आपका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है और इससे आपको कोई और चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आईओएस में वो नहीं कर सकते। और जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक और चीज़ बताता हूँ, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शो, आई एम डूइंग विद माई आईफोन एंड द बैड थिंग इज़ दैट कि मैं इस रिकॉर्डिंग को अगर मुझे चाहिए तो या तो आईट्यून से दूँ मैं, या फिर मुझे खुद को ये मेल करना पड़ रहा है। लेकिन एंड्रॉयड में ये चीज़ नहीं है, आप किसी भी फाइल को कैसे भी कॉपी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मूव कर सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड में आईफोन जो है एप्पल में है ये एक डिफ़िकल्ट है। हालांकि इसके एडवांटेज भी हैं, लेकिन एक डिफ़िकल्टी है जो पसंद नहीं आती है जनरली, लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि रिंगटोन्स। आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या में कोई से भी रिंगटोन आप कैसे भी लगा सकते हो, इवन पूरे सॉन्ग को भी रिंगटोन बना लेते हो और बहुत सिंपली। लेकिन आईओएस में रिंगटोन बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद में आप उसे एज अ रिंगटोन यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें जो हैं नॉर्मली पसंद नहीं आती लोगों को और ये प्रॉब्लम बनती है, इसलिए पीपल चूज एंड्रॉयड ओवर आईओएस। सो फ्रेंड्स, आफ्टर दिस एक रीज़न और भी है, एक क्या बहुत सारे रीजंस हैं एक्चुअली, सॉरी, और जो कि वी विल डिस्कस ऑन लेटर टाइम इस शो में। बट क्योंकि अभी उन्हें बताऊंगा तो आगे का पार्ट खराब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। सो आई एम लिविंग दैट इट फॉर नेक्स्ट पार्ट्स। अभी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। जो अगर हम लोग एंड्रॉयड लेने का डिसाइड कर लेते हैं एक बार, तो हमारा नेक्स्ट जो थिंकिंग हमारी होती है, जो हमारा नेक्स्ट होता है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए जो दैट कैन मीट विद आवर एक्सपेक्टेशन। अगर आप iOS लेते हो तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू बाय अ फोन। उसमें से बस इतना ही होता है कि ये 2 या 3 डिवाइसेस हैं, इनमें से एक चूज़ करना है। आप विंडोज़ फ़ोन लेते हो, उसमें भी आपको ये होता है कि 4-5 डिवाइसेस होते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेते हो। और ब्लैकबेरी जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन एंड्रॉयड में समथिंग लाइक दैट, इसका ऐसा है कि इसके फ़ोन 3,000-4,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और गो बियॉन्ड 60,000-70,000 तक भी जाते हैं। तो आप क्या लो, क्यों लो और कैसे लो, इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो फ्रेंड, सबसे पहले फ़ोन लेने जाने से पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ये होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो अपने फ़ोन से, क्या यूज़ करना चाहते हो, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रेफरेबल हैं और कौन सी चीज़ों की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है। लाइक आप सिर्फ कॉलिंग और टेक्सटिंग करना चाहते हो
लाइक आप इंटरनेट भी यूज़ करना चाहते हो, व्हाट्सएप, ईमेलिंग, स्काइप एंड सो ऑन, वो भी करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि सर आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे से वीडियो देख सको, या आप ये चाहते हो कि आपके फ़ोन की बैटरी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 1 दिन या उससे ज़्यादा चले, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, या बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको साइज़ का कंसर्न होता है कि आपका फ़ोन बहुत बड़ा होना चाहिए या बहुत इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसको इजीली कैरी कर पाओ, ये भी होता है। तो ये वाली चीज़ें देखने के बाद गो अराउंड योर पीपल, जो आसपास के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वो लोग कोई ना कोई फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। सो योर फर्स्ट एक्शन शुड बी गो टू देम, उनके फ़ोन को देखो, उनसे उनके रिव्यूज़ लो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इसको यूज़ करते टाइम, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या अच्छा लग रहा है इसमें, तो क्या अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए उन्होंने इसको लिया, क्या अच्छा देख के लिया, और फिर सी इफ़ यू कैन यूज़ देयर फ़ोन्स। अब एक्सेसिबिलिटी, अब जो भी फ़ोन नॉर्मली अब जो आते हैं उनमें बस एक्सेसिबिलिटी इनेबल करनी होती है एक बार, और यू आर गुड टू गो। फिर आप उसको चेक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो 5-10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, घंटे, आधे घंटे के लिए, तो वो करना चाहिए। इससे आपको एक फेयर आइडिया होगा कि आपको क्या इस चीज़ को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यूज़ करके देखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि चलो रियली इस फ़ोन को लिया जाए या नहीं लिया जाए। और जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली होता है कि आइडियाज़ तो मिल जाते हैं हमें कि कौन सा लें या कौन सा नहीं लें, हमें लोग बता भी देते हैं अपने एक्सपीरियंस, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं होता। जो मतलब जो फ़ोन यूज़ कर रहा होता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही चीज़ रेकमेंड करता है कि चलो आप ये अच्छा है, मैंने ये लिया, आप ले लो, ये ले लो। या फिर ये होता है कि जो सबसे मोस्ट फेमस मॉडल होता है या फेमस ब्रांड होता है या रनिंग मॉडल्स होते हैं, सब उनका नाम ले लेते हैं कि ये। पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारी नीड से मिसमैच कर जाती हैं चीज़ें। तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? इन दैट केस फ्रेंड्स, गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सर्च करो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अराउंड द ग्लोब वर्क करती हैं सिर्फ जस्ट फॉर दीज फोन्स, टैब्स और डिवाइसेस के लिए। बट आई विल रिकमेंड यू कि गो विथ इंडियन स्पेसिफिक साइट्स। और साइट्स में पढ़ो इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट कि नहीं सिर्फ इंडियन की वेबसाइट पे देखना है, नो, सब पे देखो, लेकिन प्रेफरेबली इंडियन वेबसाइट्स पे देखो। द रीज़न इज़ दैट कि इंडियन वेबसाइट पे रिसर्च करने का फ़ायदा ही होता है कि एक तो आपको इंडिया में जो ब्रांड चल रहे हैं उनका भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जो कि आपको ग्लोबल साइट्स में नहीं मिलता बहुत बार। और एक ये भी होता है कि जो लोग इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो ही उस पर रिव्यूअर्स होते हैं, वो ही यूज़र्स होते हैं, तो उन लोग के रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आप फ़ोन लेने वाले होते हो वो हर कंट्री में कई बार अलग अलग ब्रांड्स के नाम से मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जैसे कि एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ गैलेक्सी S5 का, जो कि इंडिया में जो लॉन्च हुआ है और जो अदर कंट्रीज में लॉन्च हुआ है। फ़ोन इज़ बेसिकली सेम फीचर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ सेम है, बट चेंज इस जो उसका प्रोसेसर है वो इज़ अपडेटेड इन अदर कंट्रीज, तो थोड़ा अच्छा है ड्यू टू प्राइस कंसर्न, क्योंकि इंडिया में कुछ रुपीज़ जो प्राइस होता है वो बहुत हायर चला जाता है, तो कंपनीज को सब देखना होता है, तो फिर चेंजेस विद कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ा सा चेंज करके लेकर आते हैं। तो इन दैट केस अगर आप इंडिया वाली वेबसाइट्स पे पढ़ रहे हो
तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इंडिया से रेलेवेंट है। अभी ये तो चलो S5 का केस मैंने आपको बताया। वंस एक बार क्या हुआ था कि एक फ्रेंड ने सैमसंग का एक मॉडल खरीदा उनका, एंड उन्होंने नॉर्मली सर्च किया और लेके आ गए वो। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि फिर लाने के बाद उन्होंने देखा कि इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रही थी, जो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ बताई गई थी वो उस फ़ोन में नहीं थी। और बाद में चेक करने के बाद पता लगा कि जो फ़ोन था वो इंडिया में थोड़ी सी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, थोड़ी सी लोअर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया था। नेम और मॉडल सेम था लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था प्राइस का, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा महंगे फ़ोन्स कई बार नहीं चलते हैं, सस्ते फ़ोन बहुत सारे हैं, तो इस चक्कर में वो प्रॉब्लम आया उस बंदे को। सो मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। और इन सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप फ़ोन्स के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे आप उसके रिव्यूज़ को पढ़ो। हर फ़ोन्स का इंफॉर्मेशन के साथ में उसके रिव्यूज़ भी दिए हुए होते हैं। जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, यूज़ कर चुके होते हैं, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, उनके रिव्यूज़ को पढ़ो। और जो बेंचमार्किंग के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो जो फ़ोन्स को डिफरेंट वेरियस मेजर से टेस्ट करते हैं, उसकी स्पीड को, उसकी कैमरा परफॉर्मेंस को, तो उसके रिजल्ट्स भी वो वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं कि फ़ोन की इस चीज़ में इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, इस चीज़ में इस चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और रिव्यूज़ जब आप लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो रिव्यूज़ जब आप पढ़ो तो मेक श्योर कि सिर्फ एक साइट से ना पढ़ो, डिफरेंट साइट से, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग रिव्यूज़ करो। क्योंकि एक साइट पे रिव्यू पढ़ने का लॉस कभी कभी ये होता है कि नॉट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर क्या होता है कि ब्रांड्स कई बार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छे रिव्यूज़ खुद डालते हैं या डलवाते हैं, सो दैट लोग उनको पढ़ें और उनके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दें। ये पार्ट ऑफ एक्चुअली बिजनेस ऐसा होता है। पर अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे रिसर्च करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर एवरेज एक रिव्यू निकल जाता है कि एग्जैक्टली क्या अच्छा है क्या नहीं है, हमको समझ में आ जाता है। ये देखो एंड गो विद अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। बट आइडियली जो लेना चाहिए वो एक कंसर्न है, दैट इज़ कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए प्रेफरेबल, वो तो बेटर है। इन सिंपल वर्ड, लाइक जो प्रोसेसर है फ़ोन का, दैट शुड बी एटलीस्ट क्वाड कोर, डुअल कोर भी चलता है, इट्स ट्रू, लेकिन क्वाड कोर होना चाहिए। बिकॉज जो इंटरनेट पर रूमर्स है या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट्स एज कि एंड्रॉयड का जो नेक्स्ट वर्जन होगा, अपकमिंग वर्जन, वो सिर्फ क्वाड कोर पर ही वर्क करेगा, डुअल कोर पर वो वर्क नहीं कर पाएगा। और जैसे कि जो रैम है वो आइडियली 1 GB हो तो बेस्ट होता है। 12 MB की रैम में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को, लेकिन 1 GB की रैम इज़ हैविंग अ गुड ऑप्शन। आपका फ़ोन स्लो डाउन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं तो कुछ मेमोरी का रिसोर्सेज स्क्रीन रीडर भी हमारा ले लेते हैं, तो उसकी वजह से फ़ोन स्लो हो जाता है। नॉर्मल पीपल्स के लिए वो मैटर नहीं करता ज़्यादा, लेकिन हमारे लिए करता है वो, इसलिए क्योंकि हम जब कोई ऐप यूज़ करते हैं वो अगर साइज़ में बड़ी है या ज़्यादा हैवी है, तो कभी कभी अगर रैम कम है जैसे कि, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है इससे। एटलीस्ट 1 GB रैम हो तो बेस्ट है। 256 MB रैम ना हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगा। और इन नॉर्मल केस तो चल जाता है, लेकिन हमारे केस में स्क्रीन रीडर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके लिए बहुत ही बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। और एक कंसर्न और होता है फ्रेंड्स, हैविंग एन अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ऑफ द फोन्स। तो क्या होता है कि अपडेट मैटर करता है स्पेशली हमारे लिए, और नॉर्मल लोगों के लिए मैटर इतना नहीं करता, क्योंकि उन्हें जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो उनको मिल जाते हैं।
मैंने देखा है कि कुछ लोग एंड्रॉयड 2.3 चला के भी आज बहुत खुश हैं। उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है उनको मिल जाती है, वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा कंसर्न ये होता है कि हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है, और जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो हर नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इम्प्रूव होती है। नॉर्मली भी होती है, लेकिन जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो उसकी इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो और बेटर बनती जाती है विद द टाइम। तो हम लोगों को ये देखना हो जाता है कि कौन सा लें कि जिसको अपडेट्स मिलें। तो फ्रेंड्स इन जनरल इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, बट थिंग इज़ डेट कि जैसे नेक्सस के फ़ोन्स होते हैं, नेक्सस जो गूगल की खुद की एक लाइन अप सीरीज़ है जो कि इन टाइम आती रहती है। अभी नेक्सस फ़ोन LG के होते हैं, LG के आ रहे हैं। पहले कभी सैमसंग के भी थे, आई गेस HTC का भी एक फ़ोन था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सैमसंग का था ये मुझे पता है। तो नेक्सस फ़ोन जो होते हैं वो प्योर गूगल होते हैं, उसके अंदर कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं किया गया होता है, जैसे मैंने बताया था। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी एज सेम होती है जो गूगल प्रोवाइड करता है। और कस्टमाइजेशन में कई बार क्या होता है कि जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वो ओवरराइट हो जाती है ड्यू टू कस्टमाइजेशन, क्योंकि कस्टमाइजर्स ही ध्यान नहीं देते कि एक्सेसिबिलिटी को कैसे बना के रखा जाए। एक्सेसिबिलिटी क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, अगर डेवलपर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो स्क्रीन रीडर को इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है और वो एक्सेसिबिलिटी डिटरप्ट हो जाती है। तो इन जनरल टर्म जो गूगल के फ़ोन्स होते हैं दोज आर मोर एक्सेसिबल दैन अदर, और वो अपडेट्स के लिए भी सबसे पहले नंबर पे आते हैं। जो गूगल का कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले उन फ़ोन्स को मिलता है कि बाद में अदर फ़ोन्स को मिलता है। उसके बाद अगर आप नेक्सस नहीं लेना चाहते हो, अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर बजट नहीं है, कुछ भी होता है, जैसे कि ब्रांड आपको LG नहीं पसंद, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ कई बार ब्रांड स्पेसिफिक भी होते हैं कि ये ब्रांड नहीं लेना, ये लेना है। इन दैट केस आजकल हर फ़ोन की गूगल एडिशंस भी आने लगे, गूगल प्ले एडिशंस, दैट इज़ बेसिकली फ़ोन सैमसंग का है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड्रॉयड का है, विदाउट एनी कस्टमाइजेशन जो होता है वो है। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपडेट्स उसमें भी आपको मिल जाते हैं, लेटेस्ट अपडेट तो जल्दी से जल्दी। हालांकि नेक्सस की तरह हाथों हाथ नहीं मिलते, मीन्स ऑन द सेम टाइम नहीं मिलते, लेकिन जल्दी मिल जाते हैं। सो इट कुड बी कैन बी टेकन एज ए गुड ऑप्शन, ले सकते हैं। और जो अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों की रेंज का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी रीज़न होता है, हमें कस्टमाइज फ़ोन ही लेना होता है, लेना Full पड़ता है। exclamation mark. Low battery. 20% of battery remaining. सॉरी, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है मेरे फ़ोन की। सो फ्रेंड कई बार ऐसा होता है कि हमें वो फ़ोन लेना होता है जो कस्टमाइज होता है, क्योंकि रीजंस होते हैं लाइक बजट और प्रेफरेंस की, इतना महंगा फ़ोन क्या करना है, नहीं लेना है, जो भी है। तो ऐसा होता है कि उसमें एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन फ्रेंड्स इट्स ब्यूटी ऑफ एंड्रॉयड की अगर इन केस एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है भी फ़ोन में, तो इतना कस्टमाइजेबल है, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जो आपका एक्सेसिबल नहीं है आप ऐप चेंज कर लो और यू आर गुड टू गो। लाइक मेनली जो चेंजेस होते हैं एंड्रॉयड के अंदर वो होम स्क्रीन में होते हैं, या नोटिफिकेशन जो उनका एरिया होता है उसमें होते हैं, फ़ोन की ऐप में होते हैं और मैसेजिंग की ऐप में होते हैं। ये जो एडिशनल ऐप्स होती हैं वो आप यूज़ ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर फ़ोन है, मैसेजिंग है, ये होम स्क्रीन वाली ऐप है, आपको यूज़ करनी ही होती है, तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी ऐप्स अवेलेबल हैं एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो वहाँ पे मैं कुछ एक्सेसिबल एप्लीकेशन बताऊँगा, तो उसमें आई विल टेल यू सम एप्लीकेशन दोज आर accessible or can be used as a replacement or as a
प्रेफरेबल एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। तो आप ऐसे में उन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ऐसा होता है कि अभी हालांकि दैट थिंग इज़ नॉट लॉन्गर वैलिड, लेकिन अभी एक फ़ोन था रिसेंटली इंडिया में, सोलो ब्रांड करके, दैट वाज Q700। वो फ़ोन बहुत अच्छा था, मतलब इन द प्राइस रेंज, उसकी कन्फिगरेशन बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा सा उसमें एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था। बट हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो फ़ोन लिया एंड वी आर यूजिंग सक्सेसफुली। तो उसके अंदर कुछ ऐप्स थी जो जैसे कि फ़ोन की ऐप थी मेनली, पीपल की और फ़ोन की ऐप जो होती है, पीपल मीन्स यानी कि कॉन्टैक्ट्स का जो ऐप होता है, कॉन्टैक्ट्स को एंड्रॉइड में पीपल बोला जाता है। तो वो ऐप एक्सेसिबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस जो एप्लीकेशन है दूसरी वाली लाइक DW कॉन्टैक्ट और भी बहुत सारी हैं, आई विल टेल यू द नेम लेटर। हाँ, तो उसको यूज़ करके वो फ़ोन मैनेजेबल हो गए। बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे यूज़ कर रहे होंगे। तो दैट इज़ द थिंग, ले सकते हैं हम लोग कोई सा भी फ़ोन, बट थिंग इज़ दैट कि देखना होता है कि वो यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि या तो आपके नोन्स में, आपके फ्रेंड्स में, या अराउंड पीपल्स जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें उनका फ़ोन लेके के देख लो अगर उनके पास वो है, या फिर मार्केट में भी जाते हो तो अगर मतलब थोड़ा सा कोऑपरेटिव होते हैं शोरूम वाले, जो मार्केट वाले दिखा देते हैं उनका एक्सेसिबिलिटी। तो मैं आपको बताऊंगा, जो लोग नहीं जानते हैं और बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए मैं आपको एक डेमो सुनाऊंगा एक्चुअली, दैट इज़ विद एक्शंस कि आप एक्सेसिबिलिटी को कैसे इनेबल करो और कैसे डिसेबल करो, वो सब है उसके अंदर, तो आप उसे चेक कर सकते हो। इन जनरल अभी जो कहा जाता है, सैमसंग के फ़ोन्स आर गुड टू यूज़। जो उनका इंटरफेस है, टच बेस जिसको बोलते हैं, होम स्क्रीन का लेआउट और जो उनका जो डिज़ाइन है उसको टच बेस बोलते हैं, वो मैनेजेबल है। और इवन जो गैलेक्सी S5 अभी नया फ़ोन आया है उसमें उन्होंने एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ अच्छे फीचर्स डाले हैं, लाइक आपकी स्क्रीन को आप बंद कर सकते हो, आपकी स्क्रीन आप बिल्कुल का जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है 0% कर सकते हो, ताकि कोई और नहीं देख पाए कि आप क्या इसकी यूज़ कर रहे हो। आप उसके अंदर उसके खुद के TTS भी हैं, वो यूज़ कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आई डोंट नो कि कितना तक यूज़फुल है वो, पर बेबी क्राइंग डिटेक्टर का एक फीचर था उसके अंदर। लाइक अगर आपके घर में कोई बेबी है, आसपास कोई बेबी है, अगर वो रो रहा है तो आपका फ़ोन आपको बताएगा कि बेबी इज़ क्राइंग। वो एक्सेसिबिलिटी में लिया हुआ फीचर है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो एक्सेसिबिलिटी का ही फीचर है। और जो सैमसंग है अभी इज़ वर्किंग लाइक एप्पल, तो उन्होंने कुछ अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं, कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी वो लेकर आए हैं जो एक्सेसिबिलिटी के लिए अच्छे हैं, लाइक रिकॉर्डिंग के लिए है, स्कैनिंग के लिए है, और जो नेविगेशन के लिए है। उस तरीके के उसमें फीचर सैमसंग के फ़ोन में आने लगे हैं धीरे धीरे। इन फ्यूचर जब हम लोग देखेंगे, जो फ़ोन्स को अपडेट मिलेगी, मे भी कुछ फ़ोन्स में अपडेट भी आ जाएंगे, और जो नए फ़ोन्स आएंगे वो उनके साथ में आएंगे। बेसिकली उनकी कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो आप अपने मॉडल के साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं उन फीचर्स को। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया जो हम लोग ध्यान रख सकते हैं और हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है, फिर हम लोग ले सकते हैं फ़ोन। तो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अनदर ब्रेक, के बाद में वापस आते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। Well, I have a question for you. Add any numerical sign in between 4 and 5. Answer should be more than 4 and less than 5. Oh my god. What it could be? 4 plus 5, 9. 5 minus 4, 1. Yeah, I got it. It's 4.5, which is less than 5, more than 4.
Yes friend. If you are also struggling with the reasoning, now don't worry, because we have brought a show called Mrs. Confusion, जो दूर करेगा आपकी कंफ्यूजन को। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर रविवार रात 10 से 11 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। Okay guys, so Tech Buddy is here once again. So guys, अभी हम लोगों ने बात की about some Samsung phones, some Nexus phones, but I believe कि the information I gave you is not enough to buy a phone. So friends, let me tell you some more information जो आपको help करेगा to buy a good and accessible phone. So friends, let me tell you some brand specific. जो सोनी के फोन्स होते हैं those are not very good as accessibility. वैसे फोन बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट, प्रोडक्टिविटी में, बैटरी लाइफ, फंक्शनलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, लेकिन एक्सेसिबिलिटी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर जो मेनली प्रॉब्लम्स आते हैं वो है कि जो उसके अंदर बटन्स होते हैं, एक्शन बटन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर अनलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टॉकबैक रीड नहीं करता, लाइक फॉर एग्जांपल जो उसका कीबोर्ड है, जो टाइपिंग कीबोर्ड है वो एक्सेसिबल नहीं था जब व्हेन आई ट्राइड विन 4.1.2 तो वो एक्सेसिबल नहीं था, एंड आई बिलीव अभी भी नहीं होगा। उसके बाद उसमें डायल पैड जो था उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था टू लिसन डायल द नंबर विद दैट, वहाँ पे अनलेबल बटन भी थे और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अनाउंस करता था। सो इट्स गुड टू नॉट टू हैव दैट फोन, बट स्टिल अगर आप लेते हो तो देयर आर वर्क अराउंड, मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। आई मीन टू से कि डायरेक्टली यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यू कैन गो विद दैट। लाइक फॉर एग्जांपल जो सोनी के फ़ोन्स हैं, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया था, उसके अंदर कॉल आंसर करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुझे भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी व्हेन आई वाज यूजिंग सोनी फ़ोन, तो उसके लिए एक्सटर्नल ऐप यूज़ करना पड़ा मुझे फाइनली। सो दीज आर द प्रॉब्लम विद सोनी फ़ोन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नॉट गो विद दैट। उसके बाद लेट मी टेल यू अबाउट LG। वेल फ्रेंड्स, एज यू हैव हर्ड कि जो नेक्सस फ़ोन्स अभी आ रहे हैं वो सब LG ने ही बनाए हैं, दोज आर एक्सेसिबल, पर डैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। हम इस बात पे नहीं मानते कि एक्सेसिबल ही होगा, बट यस आई हैव हर्ड एंड रेड फ्रॉम मीनिंग दिस और अदर सोर्सेज, जो LG के फ़ोन्स हैं दोज आर गुड विद एक्सेसिबिलिटी, यू कैन गो एंड यूज देम। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है इसके बारे में, so I won't tell you much. Okay, so apart from LG and Sony, HTC के जो फ़ोन्स आ रहे हैं फ्रेंड्स वो भी एक्सेसिबिलिटी के मामले में बहुत ख़राब पाने जाते थे, those are not very good with accessibility। लेकिन I got to read recently कि जो नया फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन आया है HTC का M8, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेजेबल थी, एक्सेसिबल थी। सो आई असूम कि जो उनका नया इंटरफेस है दैट इज़ कॉल्ड HTC सेंस, वो एक्सेसिबल हो रहा है धीरे धीरे। सो जस्ट गिव अ ट्राई। इनिशियली आफ्टर रीडिंग द मेल्स फ्रॉम इंटरनेशनल मेलिंग लिस्ट, आई कैन से दैट दोज फोन्स आर गेटिंग एक्सेसिबल। सो HTC भी एक चॉइस के रूप में माना जा सकता है, बट मेक श्योर कि उसका लेटेस्ट वर्जन हो और सेंस भी लेटेस्ट सेंस हो। आई गेस 6 और 7 लेटेस्ट है HTC सेंस का वर्जन। सो अगर आप नया वाला वर्जन ले रहे हो तो देयर शुडंट बी एन इशू। अगर पुराना लेते हो लाइक 4.1 और 4.2, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, सो इसके अलावा एक ब्रांड और भी है जो इंडियन यूजर्स में अमंग इंडियंस वेरी पॉपुलर, माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स के फ़ोन जो हैं इन जनरल दोज आर फाउंड टू बी एक्सेसिबल, कोई मेजर इश्यूज नहीं है उसके अंदर। मैनी पीपल्स इन माई नोन लोग यूज़ कर रहे हैं,
and they don't have any difficulty. In some phones I got to see कि मैसेजिंग वाला एप्लीकेशन था वो एक्सेसिबल नहीं था, और वो अगेन एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम हो जाता है. एंड एक और ब्रांड भी है जो लो बजट फोन्स में पॉपुलर है इंडिया में, स्पाइस. मैंने यूज़ नहीं किया है कभी, बट आई आस्क्ड सम पीपल हु आर यूजिंग, तो अकॉर्डिंग टू देम इज फुली एक्सेसिबल. जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से वर्क्स वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. और एक और ब्रांड है जो आजकल इंडिया में कुछ हद तक चलता है, इस कार्बन को मैंने यूज़ किया है, मतलब देखा है, नॉट यूज फॉर मच टाइम, बट इन मार्केट आई हैव सीन. तो मुझे वो भी ठीक लगा था, उसमें एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं था. एंड लावा के फ़ोन्स भी मैनेजेबल हैं, यू कैन यूज़ दैम, जो कि एक और ब्रांड है इंडिया में जो चल रहा है आजकल. और फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दो और इम्पोर्टेंट न्यूज़, इंफॉर्मेशन न्यूज़ व्हाटसएवर. इंटेक्स जो एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, उसके भी फ़ोन्स आते हैं. वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को सेटअप करना और स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उस फ़ोन में, क्योंकि आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड यूजिंग दैट. बाकी एक्सेसिबिलिटी में वैसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इंटेक्स एक्वा का एक फ़ोन है जो कि क्वालिटी कीपैड के साथ में भी अवेलेबल हुआ है अभी. इस कमिंग विथ 4.2. अकॉर्डिंग टू प्राइस इज अराउंड 4500. फ़ोन इज़ नॉट वेरी मच गुड, थोड़ा सा स्लो है, बट ठीक है. इज़ गुड फॉर एवरेज यूजर्स और फॉर पीपल हु वांट टू यूज़ जिनको एक्सपीरियंस लेना है. तो उसमें टाइपिंग के लिए क्वालिटी कीपैड है, 4.2 OS है. सो एक चॉइस है फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू यूज़ द स्क्रीन राइट अवे. और एक और अच्छी और मतलब इट्स गुड टू हेयर न्यूज़ कि एंड्रॉयड की एक रूमर आई गॉट टू रीड कि एंड्रॉयड का एक सस्ता बहुत ही बजट फ़ोन विद इन 6 or 7,000 भी वो लोग एक नेक्सस फ़ोन लेके आ रहे हैं. सो नेक्सस फ़ोन का तो हम लोग जानते हैं कि वो एक्सेसिबल होंगे ही होंगे. सो इट्स गुड न्यूज़ कि 7-8 हज़ार में हमको एक नेक्सस फ़ोन भी मिल जाएगा. और एक फ़ोन और है मोटो ई, जो अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पर इट्स सेट टू बी अवेलेबल सून. और बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन उसकी बताई जा रही है. प्राइस पॉइंट भी अंडर 8 or 9,000 बताया जा रहा है, और जो कि 4.4 के साथ में आएगा. और एक्सेसिबिलिटी उसकी मस्त है, होगी, मतलब कि बहुत ही अच्छी होगी. वी कैन गो विद दैट ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, विद दिस इंफॉर्मेशन हमारा आज की शो का टाइम पूरा हो गया. सो आई वुड लाइक टू से यू गुड बाय फॉर टुडे, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ऑन स्काइप. हमारी आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. एंड हमारा फेसबुक का पेज है facebook.com/रेडियो उड़ान. एंड आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप एक फीडबैक भी दे सकते हो, और अदर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हो रेडियो उड़ान पे, इस www.radioudan.com. सो फ्रेंड्स, I will be back with another episode of this show. Till then, goodbye, take care.